डियर स्टूडेंट, आज हम केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मिक एसिड लिया था, उसको आयनाइज करा और उससे हमें फॉर्मेट आयन ऑब्टेन हुआ था, तो हमने उस पर केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखे थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सर्च कीजिए केमिकल फॉर्मूले बाय फॉर्मेट आयन STR क्लासेस, उसे जरूर देखें। और आज जो हम आपके सामने कंपाउंड लेकर आए हैं वो है एसिटिक एसिड। क्लियर? तो एसिटिक एसिड को हम आयनाइज करेंगे, उससे जो एनायन हमें प्राप्त होगा, ऑब्टेन होगा, हम उस पर केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो ये है CH3COOH, जिसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड और IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। अब हमने क्या करा, अब देखिए इसका एक्वा सॉल्यूशन में आयनाइजेशन होता है, जिससे हमें CH3COO नेगेटिव एनायन और H पॉजिटिव कैटायन ऑब्टेन हो जाते हैं। और देखिए हम इसको कॉमनली क्या कहते हैं, एसीटेट कहते हैं, और सिस्टमेटिक IUPAC नेम में इसको हम इथेनोएट कहते हैं। तो आपको ये दोनों नेम याद रखने हैं। नंबर एक एसीटेट याद रखना है और दूसरा इथेनोएट इसका नेम याद रखना है। तो साथ साथ आप भी कॉपी पेन लीजिए और नोट करते हुए चलिए। क्लियर? अब एक बात ध्यान से समझें, देखिए इस H पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो हमें जो एसिटेट आयंस हैं ये कैसे ऑब्टेन हुए, ये हमें ऑब्टेन हुए कि एसिटिक एसिड का डीप्रोटोनेशन हुआ। अब आप कहोगे सर डीप्रोटोनेशन क्या होता है? डीप्रोटोनेशन का मतलब ये होता है, डी माने निकलना, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का निकलना। जिस कंपाउंड में से प्रोटॉन निकल जाता है हम उसको डीप्रोटोनेशन कहते हैं। तो हमें क्या पता चला कि एसीटेट आयन जो होता है वो एसिटिक एसिड के डीप्रोटोनेशन से ऑब्टेन होता है। क्लियर? अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। क्या? देखिए ये एसिटिक एसिड है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें एक COOH ग्रुप होता है, सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कौन होता है, एसिटिक एसिड। तो हमें क्या पता चला कि एसिटिक एसिड जो होते हैं वो फॉर्मिक एसिड से तो वीक एसिड होते हैं, लेकिन जो अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्लियर? और जो एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट क्या होता है, बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एसीटेट है वो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर? तो चलिए अब हम अपने कॉन्जुगेट बेस आयन पर क्या करेंगे, फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। तो ये हमने लिया NH4 पॉजिटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम आयन। अब इससे हम कैसे बनाएंगे भाई फॉर्मूला, देखिए ध्यान से भाई, CH3COO और नेगेटिव, और आपके पास किससे बनाना चाह रहे हो आप, अमोनियम से। इस पर एक नेगेटिव चार्ज और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो सिंपल दोनों को मिला दीजिए। तो क्या बन जाएगा आपका CH3COO NH4। इसका नाम बताया मैंने अमोनियम, और इसका नाम क्या बताया आपको, एसीटेट। तो आइए देखते हैं अमोनियम एसीटेट। और मैंने अभी आपको एक नेम और बताया था, CH3COO का क्या नाम बताया था मैंने आपको, इथेनोएट। तो हमें दो नाम पता चले, अमोनियम एसीटेट और अमोनियम इथेनोएट। क्लियर? इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो चलिए देखिए अब इसी तरह से हम बनाएंगे किससे, सोडियम आयन से। इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका भी फॉर्मूला आपके अमोनियम एसीटेट की तरह ही बनेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, जहां आपका अमोनियम था वहां हम क्या लिख देंगे, Na। तो क्या बन जाएगा, CH3COO Na। अब इसका नेम क्या होगा भाई, सोडियम एसीटेट, सोडियम इथेनोएट। क्लियर? इतना नोट करा। आगे देखिए, अब देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से आपके पास कौन है, पोटेशियम आयन है। तो जहां पर आपने सोडियम रखा था वहां पर कौन रख दीजिए, पोटेशियम रख दो। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेशियम एसीटेट और पोटेशियम इथेनोएट। तो अभी हमने केवल सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाले आयन से एसीटेट के साथ फॉर्मूले बनाना सीखे। अब हम लेके चलते हैं आपको जिन पर पॉजिटिव के 2 चार्ज हैं।
तो देखिए अब आपके पास कौन है, Mg डबल पॉजिटिव, जिसको आप क्या कहते हो, मैग्नीशियम आयन। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए CH3 डबल नेगेटिव और इसका तो कितने चार्ज है, पॉजिटिव। अब आप कुछ मत करिए, आप खुद सोचिए कि जब हम कोई भी कंपाउंड देखते हैं तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और उदासीन में क्या होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे होते हैं, बराबर। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप खुद बताइए कि यहां पर कितने चार्ज है, प्लस के 2 चार्ज है, और यहां पर कितने चार्ज है, माइनस का 1। तो अब इसको दोनों चार्ज को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यही तो करना होगा कि आप इसका एक यूनिट और लें। मतलब आप इसकी CH3 डबल नेगेटिव, आप देखिए -1 कितना होगा, माइनस के 2, और इसका कितना हो गया भाई, प्लस का 2। तो दोनों चार्ज कैसे होगा, इक्वल। तो आपको क्या पता चला भाई, इसके +2 थे और इस पर -1 था, तो यहाँ चार्ज कम थे, तो इसलिए हमने इसका एक यूनिट और ले लिया। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए CH3 डबल का होल ट्वाइस और Mg। क्लियर। अगर आप इस तरह से सीख लीजिए, या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। चलो इसे नोट कर लो पहले तो ना, फिर मैं से रफ करता हूं। कर लिया नोट, देखिए ये है आपका एसीटेट CH3 डबल नेगेटिव, और ये कौन है भाई, आपका पॉजिटिव। अब देखिए इस पर प्लस के 2 चार्ज है, इस पर माइनस के 1 चार्ज है, तो चार्ज को क्या कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। पॉजिटिव इधर दे दीजिए, नेगेटिव इधर। अब देखिए CH3 डबल O, और यहाँ कौन आ जाएगा, 2, और वहां तो 1 है तो Mg आ जाएगा केवल। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। बताइए, बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। आगे चले, नोट कर लो इतनी बात को। देखिए अब क्या बना, अब इसका नेम क्या होगा भाई, मैग्नीशियम एसीटेट। अब ये कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम डाई एसीटेट। और एक नाम तो आपको पता ही है, मैग्नीशियम इथेनोएट। बिल्कुल समझ में आई। इसी तरह से आपको किसके साथ बनाना है, कैल्शियम। इस पर भी पॉजिटिव के 2 चार्ज थे, और मैग्नीशियम पर भी कितने हैं, पॉजिटिव के 2 चार्ज हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारा, मैग्नीशियम की तरह ही बनेगा। तो बस जहां मैग्नीशियम है वहां पर कौन रख दीजिए, कैल्शियम। और अब नाम देख लीजिए, कैल्शियम एसीटेट। अब 2 है तो डाई एसीटेट, और ये तो मैंने आपको बताई है, इथेनोएट। क्लियर। अब इतनी बात को आप नोट कीजिए। अभी कुछ और केमिकल फॉर्मूले हमें बनाना सीखने हैं। तो चलिए अब ये भी सीखते हैं भाई। हमने पॉजिटिव 1 चार्ज वाला भी सीखे और पॉजिटिव 2 चार्ज वाले, और अब हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, पॉजिटिव 3 चार्ज वाले। तो इसका नेम क्या है भाई, Al ट्रिपल पॉजिटिव का, इसको हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम आयन। अब आप क्या देख रहे हो भाई, हमारे एसीटेट पर कितना चार्ज है, -1, और यहां पर कितना चार्ज है, +3। तो हमें क्या करना होगा, हमें एसीटेट के 3 यूनिट लेने होंगे, जैसे कि हमने मैग्नीशियम आयन में करा था। वहां पर एसीटेट के कितने यूनिट लिए थे, 2 यूनिट लिए थे। आइए इसे भी देख लेते हैं। देखो एसीटेट CH3 डबल O नेगेटिव, और एल्युमिनियम पर कितना चार्ज, +3। तो अब क्या करेंगे भाई, 3 पॉजिटिव आपके ये हैं और -1 ये है, तो क्या करें, इनके चार्ज को एक्सचेंज कर दो। ये इधर पूछाओ, ये इधर पूछाओ, तो क्या बनेगा, CH3 डबल O का होल थ्राइस, और ये कौन, एल्युमिनियम। तो अब देखिए क्या नियम होगा भाई इसका, एल्युमिनियम एसीटेट। अब देखिए कितने हैं, 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्राई। तो एल्यूमिनियम ट्राई एसीटेट, और नेक्स्ट नेम जो आपको पता है, एल्यूमिनियम इथेनोएट। क्लियर। अब देखिए ये तो आपके समझ में आ गए। अब हम चलते हैं, कुछ थोड़े से हटकर हैं। मतलब अभी आपने एसीटेट के साथ सोडियम को जोड़ा, अमोनियम को जोड़ा, पोटेशियम को जोड़ा, कैल्शियम को जोड़ा, मैग्नीशियम को जोड़ा, और आपने किसको जोड़ा, Al को जोड़ा। अब हम इनके स्थान पर कोई कार्बन चेन रखें तो फिर उनके क्या नेम होंगे, देखिए भाई ये है आपका CH3 डबल OR। आपने यहीं पर तो अभी तक पॉजिटिव चार्ज लगाए थे। अब यहां पर कोई कार्बन चेन आ जाए
तो हम देखिए पहले इस बात को ध्यान समझो कि भाई ये जो हमारा कंपाउंड्स है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यस बिल्कुल है, लिख सकते हैं हम इसको। अब ये जो आपकी कार्बन श्रृंखला है, कार्बन चेन है, ये कौन है? एल्काइल है। क्लियर? अब देखिए ये कौन है? एक एस्टर है। अब एस्टर में जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो क्या करते हैं कि जो कार्बन चेन ऑक्सीजन से जुड़ती है उसको हम क्या कह देते हैं? एल्काइल कह देते हैं। और बाकी जो हमारा ये बचा, इसका नेम तो हमें पता ही है, हम इसको क्या कहते हैं? एसीटेट कहते हैं, या हम इसको इथेनोएट कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब हमने एल्काइल के लिए किसको लिया? CH3। इसका नेम क्या होता है? मिथाइल। हमने किसको लिया? C2H5। इसका नेम क्या होता है? इथाइल। तो जब हम इन मिथाइल इथाइल को इसकी जगह रखेंगे तो हमारे क्या फॉर्मूले होंगे? देखिए हमने ले लिया CH3 COO CH3। अब मैंने अभी आपको इसका नेम बताया, क्या है? मिथाइल। और इसका नेम तो आप पता ही है, तो नेम क्या हो गया? मिथाइल एसीटेट और मिथाइल इथेनोएट। क्लियर? अब देखिए आप C2H5 का मतलब इथाइल का फॉर्मूला खुद से बनाइए, ये आपके लिए वर्क है, आप इसको खुद से तैयार कीजिए। क्लियर? तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने एसिटिक एसिड को लिया जो कि फॉर्मिक एसिड से वीक एसिड होता है, लेकिन अदर कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी आप जानते हैं जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, तो एसिटिक एसिड भी क्या होता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और एसिड के बारे में आप ये भी जानते हैं कि वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं? H पॉजिटिव देते हैं, तो इसने भी भाई H पॉजिटिव दिया, और इसके डी प्रोटोनेशन से ही तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? CH3 COO नेगेटिव। और उसी पर हमने आज केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखे। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।